केजरीवाल ये कह रहे हैं कि अगर आप मुझे वोट देंगे, यानी जनता मुझे वोट देगी, तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन जेल जाने से पहले जैसा वो माहौल बना रहे हैं, अपने कई इंटरव्यू में वो अपनी तुलना भ्रष्टाचार के आरोप में गए, लेकिन वो अपने स्वतंत्रता सेनानियों से करते हुए नजर आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि देखिए, उन्हें भी जेल जाना पड़ा था, मुझे भी जेल जाना पड़ रहा है। इसको कैसे देख रहे हैं और जनता कैसे देख रही होगी? देखिए, एक और झूठ पकड़ा गया। मैं दिल्ली की जनता को हाथ जोड़ के कहूंगा, देखो अरविंद केजरीवाल ने कैसा झूठ बोला कि आप मुझे वोट दीजिए तो मैं जेल नहीं जाऊंगा। भाई, कुछ लोगों ने तो वोट दिया भी होगा। अरे भैया, अभी वोट का रिजल्ट भी नहीं आया, जेल जाना तो इनका तय था। ये ऑलरेडी अपने पाप से, अपने भ्रष्टाचार से ये जेल में थे। सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहा कि भाई जाओ, अपने माथा पे लिख लो कि आप कट्टर भ्रष्टाचारी हो और जाओ जनता के सामने दिखाओ, वोट मांगो। तो इनको तो पता था कि 2 जून को जेल जाना है और दिल्ली की जनता को भी पता था। लेकिन फिर भी अरविंद केजरीवाल ने झूठ बोलने से जरा भी संकोच नहीं किया। तो मैं दिल्ली की जनता को, भाइयों को, बहनों को, झुग्गी वालों को, अनऑथराइज्ड कॉलोनी के लोगों को बोलूंगा कि क्या ऐसा झूठ बोलने वाला नेता आपके विश्वास पे कभी खड़ा हो सकता है? कभी नहीं। झूठ बोलना और लूट मचाना ये अरविंद केजरीवाल की फितरत हो गई है। आज एक विलेन को देख रहे हैं हम। ये बात अलग है कि आज वो टीवी पे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब महात्मा गांधी जी के दर पे जाने की बजाय महात्मा गांधी जी से सीखे होते, हनुमान जी के दरबार में जाने के बाद हनुमान जी से सीखे होते, लेकिन उन्होंने सीखा नहीं गांधी जी से या हनुमान जी के चरित्र से। लूटेंगे और अपवित्र करेंगे जाके महात्मा गांधी जी के समाधि स्थल को। ऐसे नेताओं का अब दिल्ली की जनता के हृदय में कोई जगह नहीं। लेकिन मनोज जी, अब जाते जाते जल्दी से ये बता दीजिए, मतलब आप ये कह रहे हैं 7 में 7 या वो चांदनी चौक वाली सीट आप देख रहे हैं फंस सकती है? थोड़ा सा सुनाई नहीं दिया, थोड़ा आवाज कट कट के आ रही, क्या पूछा? एक बार और दोहरा देती हूँ, दिल्ली के लिए जल्दी से बता दीजिए, क्या लगता है 7 में 7 या चांदनी चौक वाली सीट फंस सकती है? दिल्ली में 7 की 7 सीटें नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं, उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए हैं। और रिजल्ट आने दीजिए, हो सकता है दोनों पार्टियां मिल गई हैं। 2019 के मार्जिन से थोड़ी मार्जिन कम हो सकती है, मगर जीत 7 सीटों पे निश्चित है और वो नरेंद्र मोदी जी के साथ है दिल्ली। और नरेंद्र मोदी जी से आशा भी है और हम लोग उस आशा पे खरे उतरेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। खास मेहमान और हमारे साथ हैं प्रत्युष कांत, प्रवक्ता बीजेपी के इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संजीव झा प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, हरिशंकर गुप्ता प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और संगीत रागी जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले संजीव जी, आपसे समझते हुए, दावे तो आप यही कर रहे थे कि 7 में से 7 सीटें हम लेने जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल तो ये भी कह रहे थे कि वोट दे दीजिए, जेल नहीं जाना पड़ेगा। आज जेल भी वो जा रहे हैं, लेकिन पूरे दमखम के साथ जा रहे हैं, राजघाट भी जा रहे हैं, मंदिर भी जा रहे हैं, नेताओं से भी मिल रहे हैं। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये दमखम अब भी है और ये दमखम 4 तारीख के बाद भी रहेगा। एक बात बताइए यार, कि आज अरविंद केजरीवाल जी जेल जा रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल जी जेल जा रहे हैं, किस केस में जा रहे हैं? आज तक कोई ना तो कोर्ट बता पाई, ना कोई जांच एजेंसी साबित कर पाई कि आखिर उनपे भ्रष्टाचार का आरोप क्या है, भ्रष्टाचार उन्होंने क्या किया है। तभी तो हम कह रहे हैं कि ये एजेंसीज का मिसयूज कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, एक बात समझिए कि हम आज ये एग्जिट पोल से रिजल्ट तय तो नहीं हो सकता ना। ये एग्जिट पोल में मोदी जी की लहर दिख रही है, ग्राउंड पे लहर नहीं थी। मैं दावे से कह सकता हूं कि 4 तारीख का परिणाम आने दीजिए, मोदी जी को बहुमत नहीं मिलेगा, बहुमत तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। अब तो एग्जिट पोल में देख रहा था कल, ये जो एक्सिस इंडिया का सर्वे है, एक बात बताइए, बिहार में चिराग पासवान लड़ रहे हैं 5 सीट पे और कह रहा है वो 6 सीट आ सकती है, इसलिए एग्जिट पोल ही बता सकती है। भाई, हरियाणा में टोटल सीट है 10 और वहां दिखा रहे हैं एग्जिट पोल में 14 से 16 सीट। तो ये एग्जिट पोल ये दर्शाता है कि किसी एक व्यक्ति के निर्देशन पे निर्देशित करके लिखा गया है, और जिस व्यक्ति ने लिखा बहुत पावरफुल व्यक्ति था। एग्जिट पोल वाले ये भी नहीं देखे कि लिखा क्या है, सीट कितना है। तो आज एग्जिट पोल में जो जितनी सीट नहीं है,
भाई सीपीआई लड़ रही है झारखंड में 1 सीट पे, और सर्वे में दिखा रहा है 2 से 3 सीट, और भी सीपीआई-एम नहीं लड़ रही है, सीपीआई-एमएल लड़ रही है। तो इतना तो सर्वे का गहराई क्या है वो समझिए आप। तो हालात ये थी कि जिस किसी व्यक्ति ने लिख के दिया है इस सर्वे को, सर्वे करने वाली एजेंसी खोल के तक नहीं देखा, डर इतना है। ठीक तो है, ये जो लेकिन संजीव जी मुझे ये बता दीजिए, जनता ने भी लिख दिया है ना अब ईवीएम पे, जनता ने लिख दिया है। और 4 तारीख को जो आएगा उसमें फिर ईवीएम की गलती तो नहीं निकाल देंगे ना, फिर तो मान लीजिएगा। अभी चलिए एग्जिट पोल, क्योंकि ये अनुमान है, गारंटी तो इसकी नहीं है ना, अनुमान तो सही गलत हो सकते हैं, मान लिया मैंने। अच्छा एक चीज बताइए ना, इसको तो स्वीकारेंगे ना सर? अच्छा बस एक सवाल छोटा सा मेरा, जरा पूछिए सर्वे वाली एजेंसी को कि झारखंड में सीपीआई-एमएल लड़ रहा है, सीपीआई-एम लड़ रहा है, और सीपीआई-एमएल को 2 से 3 सीट कैसे हो गया? ये पूछना तो बनता है, आप भी पूछ सकते हैं, मैं भी पूछ रहा हूं। और अगर इतने बड़े पोल का सर्वे करने वाली एजेंसी को बेसिक बुनियादी भी नहीं पता है, तो इसका मतलब है कि ये सारी चीजें फेक है। मैं सवाल इसलिए खड़ा कर रहा हूं कि ये बुनियादी से बड़े बातें हैं। ठीक है, बुनियादी और नैतिकता पर तो फिर बहुत सवाल उठ सकते हैं सर। तो नैतिकता पर तो ये भी सवाल उठ जाता है कि अरविंद केजरीवाल जेल में है, नैतिकता के आधार पर तो इस्तीफा दे देना चाहिए, ये भी तो कहा ही जा रहा है।